स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0 पे आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में आपके लिए ले आए हैं क्लास 10 साइंस का बीबीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 7.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम शुरू करते हैं। हम इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है CAO का सामान्य नाम लिखिए। ठीक है, CAO का सामान्य नाम क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा CAO जो है वह चूना पत्थर को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चूना पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं? CAO। ठीक है ना, अब याद रखनी चूना पत्थर हम लोग CAO बोलते हैं। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक प्रमुख संगठन क्यों होता है? ठीक है, भाई कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक प्रमुख संगठन क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है या एसिड को उदासीन कर देता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होता है आपको पता है? और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? अभिकारक का मतलब होता है जैसे हम दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, जैसे हम एक को मिलाते हैं पानी और चीनी। ठीक है, जब पानी और चीनी हम मिलाते हैं तो इन दोनों से मिलकर एक जो नया पदार्थ बनता है क्या बनता है? हमारा शरबत। क्या बनता है? शरबत। तो यह पानी और चीनी जो हुआ वो हमारा अभिकारक हुआ, और जो इन दोनों से जो मिलके हमारा जो शरबत बना यह क्या हुआ? उत्पादक हुआ। ठीक है, क्या हुआ? यह उत्पादक हुआ। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, ठोस अवस्था में दर्शाया जाता है, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में और जलीय विलयन। ठीक है, एक्वा के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन के रूप में क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को जब एयर के रिप्रेजेंट में जब उसको जलाया जाता है तो वह क्या बनता है? यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्लियर है? अब यहाँ से अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कारण दीजिए। श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसका मतलब क्या रीजन है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। चूँकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, इसके श्वसन इस अभिक्रिया में क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलन समीकरण लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जिससे आपस में मिलना, जैसे यहाँ पे C+O2। ठीक है, कार्बन को जो हम लोग O2 से मिलाते हैं तो क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे यहाँ से हम लोग जब कार्बन को O2 के साथ मिलाते हैं तो ये हमें यहाँ से हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब यहाँ से चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है और क्यों? ठीक है, ठीक है, पैकिंग थैली में कौन सी गैस उसको प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? ठीक है,
तो इसका उत्तर आपको लिखना है, थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, जो थैली होती है उसमें से हम O2 को, ऑक्सीजन को वहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को वहाँ से हम लोग निकालते हैं और इसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं। इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। क्या होती है, इससे जो होती है वह उपचयन की जो संभावना होती है वह खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधित नहीं होते हैं। विकृत गंधित का मतलब क्या होती है, उसमें गंध नहीं होती है, वह किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन से उनमें कौन से गुण आ जाते हैं। ठीक है, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री के उपचयन से उनमें कौन से गुण आ जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर इसका होगा, वे विकृत गंधित हो जाते हैं। क्या होते हैं, वह विकृत गंधित हो जाते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बोले कि वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, पहला उत्तर लिखेंगे, आपको इस तरह से ऑप्शन दे देनी है, वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति हो जाती है, और सेकेंड, थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना क्या होती है, खत्म हो जाती है। क्या होती है, खत्म हो जाती है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बोले कि रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा, रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, पहला भाग अभिकारक और दूसरा उत्पाद। ठीक है, इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ। जैसे यहाँ समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि हम पानी ले लेते हैं, पानी प्लस चीनी। ठीक है, पानी प्लस चीनी, इन दोनों से मिलकर हमें क्या प्राप्त होता है, शरबत। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं वह अभिकारक हैं। पानी और चीनी ये दोनों अभिकारक हैं और इन दोनों से जो हमें प्राप्त हो रही है वो हमारा उत्पाद हुआ। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और उत्पाद क्या है, तो उत्पाद क्या है, अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, जो अभिकारक से मिलकर जो हमें प्राप्त होता है थर्ड पार्ट, वह क्या कहलाता है, वह उत्पाद कहलाता है। जैसे C+O2। ठीक है, यहाँ पे हम आप देख सकते हैं जो C+O2, C और O2 जो है यह अभिकारक है। जो हमें जो थर्ड पार्ट प्राप्त हुआ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राप्त हुआ है, यह क्या हुआ, हमारा उत्पाद हुआ। ठीक है, क्या हुआ, यह हमारा उत्पाद हुआ। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो चलिए यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा, तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तीर के बाईं तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, तो ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से इसका हम आंसर देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। जैसे 2Mg+O2। ठीक है, इससे में क्या प्राप्त हो जाता है, MgO। अब यहाँ से आप देख लें, जो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, 2 मैग्नीशियम है और यहाँ पे कितना है, सिंगल है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, सिंगल है। ठीक है, तो क्या हुआ, यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित कब होता, जब यहाँ पे 2 Mg है तो यहाँ पर भी 2 Mg होना चाहिए, और यहाँ पे जब 2 O है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग का।